2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस टीम के द्वारा एक दीपक कुमार जो कि गया के रहने वाले हैं और एक शुभांकर उर्फ सौरभ जो कि किंजर थाना अरवल के रहने वाले हैं, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया इनके घर से और जो है इनसे फिर आगे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकारा गया है कि इन्हीं लोगों द्वारा वहाँ पे बम मारा गया था। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना के अशोक राजपथ स्थित बीएन कॉलेज में परीक्षा के दौरान हुए बमबाजी मामले में एक छात्र के मरने के बाद ये पूरा मामला कहीं ना कहीं गंभीर होता दिख रहा था और इस मामले में पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पीरबहोर थाने की पुलिस की टीम ने इस मामले में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गया और जहानाबाद जिले से इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के बाद बताया जा रहा है कि ये दोनों व्यक्ति थे जिन्होंने उस युवक पर बम से हमला कर दिया था और बीएन कॉलेज में परीक्षा के दौरान ये हमला हुआ था, जिस दरमियान उसको गंभीर चोटें लगी थी और अस्पताल में इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद मामला गहराया था। कई दिनों तक छात्र इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पटना टाउन एएसपी सुश्री दीक्षा, आइए सुनवाते हैं आपको। दिनांक 13 मई को करीब 12:45 बजे बीएन कॉलेज से सूचना मिली कि कॉलेज में कुछ छात्रों के बीच में आपस में मारपीट हुई है, जिसको देखते हुए थाना की पुलिस द्वारा वहाँ पर त्वरित कार्रवाई की गई और 2 लोगों को डिटेन किया गया। उसके तुरंत बाद प्रिंसिपल द्वारा यह भी सूचित किया गया कि कॉलेज में बम लगने की सूचना प्राप्त हुई है। उसी के बाद यह भी सूचना मिली कि बम से एक छात्र को जो है घायल होने की भी जानकारी मिली। उस लड़के का नाम जो घायल हुआ था उसका नाम था सुजीत पांडे और वह रोहतास का रहने वाला था, जिसकी बाद में दुखद रूप से मृत्यु हो गई। इसके बाद जो है पुलिस इसमें केस दर्ज किया गया, केस नंबर 368 2025 का केस, जिसमें विस्फोटक अधिनियम इत्यादि की भी धाराएं लगी थी। केस के जो छापामारी के लिए और अनुसंधान के लिए एक टीम का गठन किया गया था। उसी टीम के द्वारा सफल उद्भेदन करके जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस टीम के द्वारा एक दीपक कुमार जो कि गया के रहने वाले हैं और एक शुभांकर उर्फ सौरभ जो कि किंजर थाना अरवल के रहने वाले हैं, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया इनके घर से और जो है इनसे फिर आगे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकारा गया है कि इन्हीं लोगों द्वारा वहाँ पे बम मारा गया था। इन दोनों लड़कों के साथ और भी कुछ लड़के शामिल थे जिनका नाम पता इन्होंने बताया है और जिनके विरुद्ध छापामारी अभी चल रही है। जो कारण इनसे पूछा गया कि किस वजह से इन्होंने बम मारा तो उसमें इनके द्वारा बताया गया कि जो थोड़ी देर पहले मारपीट हुई थी उसमें जो पुलिस के द्वारा लोगों को एप्रीहेंड किया गया था वह एक्चुअली इनको लगा कि दूसरे जो पक्ष है, सामने वाला पक्ष, उनके द्वारा लड़कों को ले जाया गया था। तो उसके विरोध में इन लोगों ने शोर मचा के काफ़ी लोगों को इकट्ठा करके जो है बम लाए गए और फिर चलाए गए हॉस्टल की तरफ, कॉलेज की तरफ। तो उसी क्रम में जो है 2 बम चलाए गए थे, उसकी वजह से लड़के को क्षति भी हो गई और जो है उसकी मृत्यु हो गई। इस जो है आगे की विधिवत कार्रवाई जारी है और बाकी लोगों के विरुद्ध भी छापामारी की जा रही है। इस पर भी पूछताछ की गई है, इस पर वैसे जांच जारी है, बट जो इनके सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हो चुके होते हैं उनके द्वारा ये बम जो है इन लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है। जब इनकी आपस की लड़ाई होती है, वर्चस्व की या कुछ भी गुटबाजी की लड़ाई होती है, उसमें फिर ये लोग उसका प्रयोग करते हैं। गिरफ्तारियां कहाँ से ही हुई थी, एक गया से और एक जहानाबाद से, और ये दोनों लड़कों का जो है पूर्व में भी इतिहास पाया गया है। ये दोनों काफ़ी बार मारपीट भी की घटनाओं में भी शामिल रहे हैं, जिसमें इनका 2 साल पहले भी एक केस दर्ज हुआ था इनमें से एक लड़के पे जो बीएन कॉलेज में ही स्पोर्ट्स मीट के दौरान एक घटना हुई थी और एक लड़के पे जो पिछले कुछ महीनों में भी मारपीट की घटनाओं में नाम। बीएन कॉलेज के छात्र हैं या नहीं? इनमें दोनों ही बीएन कॉलेज के छात्र रह चुके हैं। एक जो है वाणिज्य का छात्र है, वो पास आउट हो चुका है, और एक करंट में अभी इंग्लिश डिपार्टमेंट का छात्र था, शुभांकर जी। घटना करने तो यहीं थे, इनकी भी मारपीट जो है आपस में चल ही रही थी। पिछले वर्ष में कुछ जो है एक बाइक को लेके इनमें आपस में कुछ बाताबाती जो एक रौनक नाम के लड़के से हुई थी कि उससे ये लोग बाइक लेना चाह रहे थे, परंतु उसने इनकार कर दिया था।
रैली में बाइक देने के लिए। उसके नाम में जो है अभी तक करीब 4-5 और लोगों का भी नाम आ रहा है, पर जो है पूरा जो चेन है इसमें जो संलिप्त है उसकी जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, उस पर भी केस दर्ज हुआ था। केस जो दर्ज हुआ था वो नामित ही किया गया था, तो वही लोग लड़के थे जो इस मामले में भी संलिप्त थे। रौनक नाम के लड़के के साथ क्लास के अंदर ही मारपीट की गई थी, तो उस केस के संबंध में भी छापामारी रात में की गई थी। तब ये लोग हॉस्टल से भाग गए थे। फिर पुनः इनके बीच में जब मारपीट हुई तो बात थोड़ी ज़्यादा उन्हीं लोगों के द्वारा ये बमबाजी घटना उनमें से कुछ थे, बाकी कुछ और भी लड़के थे। छात्रावास को अब खाली कराया जा रहा है या खाली करा दिया गया है? छात्रावास तो पहले से अलॉट नहीं था, तो वो खाली ही होना चाहिए था, परंतु वहाँ पे कुछ लड़के अवैध रूप से रुक जाते थे जिनके पास या तो पैसा नहीं था या जो पास आउट हो चुके थे, पर अब बाकी भी पूरी तरह से उसको खाली करा दिया। तो जाहिर सी बात है, बमबाजी के इस घटना में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक औरंगाबाद तो दूसरा गया जिले का रहने वाला है, जिस पर की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। फिलहाल इस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश पटना पुलिस की जारी है और बीएन कॉलेज में हुए इस हादसा के बाद कहीं ना कहीं कॉलेज और हॉस्टलों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तमाम जितने भी छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं उनके बाज़ाब्ते जांच होगी और छात्रावास में रहने वाले छात्रों की भी जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।